दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग का नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड वीडियो बताया जा रहा है। दोस्तों 5 क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को सेट पैटर्न के आधार पे बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार की संख्या बताए जिसका तृतीयक उसके पाँचवें से 16 बड़ा हो। इस प्रकार की संख्या बताए जिसका तृतीयक उसके पाँचवें से 16 बड़ा हो। दोस्तों आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बहुत ही आसान तरीका बताया जाएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन कि इस प्रकार की संख्या को यदि हम x मान लेते हैं। दोस्तों यानी कि माना कि किसी संख्या को यदि हम x मान लेते हैं, ठीक है, किसी संख्या को यदि हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब कहा जा रहा है यानी कि जिसका तृतीयक, यानी कि इस प्रकार की संख्या बताए जिसका तृतीयक का मतलब होता है दोस्तों यानी कि x यानी कि 1/3 हो जाएगा तृतीयक का मतलब, ठीक है दोस्तों, और माइनस हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है उसके पाँचवें से 16 बड़ा हो, तो उसके पाँचवें यानी कि x गुने 5 हो जाएगा, ठीक है, x गुने 5 हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। 16 हो गया। अब क्या करना है आपको, यानी कि x/3 हो जाएगा, ठीक है, x/3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर x/ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जो आपका होगा यानी कि अब आपका हो जाएगा यानी कि 5x हो जाएगा, अब माइनस 3x हो जाएगा और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आप 5 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 16 गुने 15 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 15 है उधर 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा x बराबर जो आपका आंसर निकल कर आएगा यानी कि x बराबर जो होगा यानी कि 16 गुने 15 बटा यानी कि x जो यानी कि 2 है यहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अब आप कटाइएगा तो यानी कि 8 गुना 16 होता है, 8 मरतबे से कटेगा, ठीक है, 8 मरतबे से कट जाएगा। अब क्या होगा यानी कि 15 8 कितना होता है 120 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/7, किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है, उस संख्या का 60% कितना होगा। यानी कि किसी संख्या का 3/7 उस संख्या का 40% से 12 अधिक है, तो उसी संख्या का यानी कि जो हमारा यानी कि 3/7 और 40% का 12 यानी कि 40% से 12 अधिक है, जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी कि उनसे कहा जा रहा है कि 60% कितना होगा, 60% की बात किया जा रहा है। तो अब क्या करना है कि किसी संख्या को यदि हम किसी संख्या को x मान लेते हैं तो x गुने 3 हो जाएगा, ठीक है, x गुने 3 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है x गुने 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर 40% का निकालिएगा, अगर 40% का निकालिएगा तो 2/5 हो जाएगा, यानी कि x गुने 2/5 हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, ठीक है, 12 अधिक है। तो अब क्या करना है यानी कि 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2x/5 हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 अधिक है तो 12 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि हम इन संख्या यानी कि 3x और 2x में से x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा और माइनस 2/5 आ जाएगा, ठीक है, 2/5 और बराबर में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यानी कि 7×5 = 35 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 7×5 = 35 आपका एलसीएम हो जाएगा 35, यानी कि 7×5 = 35 आपका एलसीएम हो जाएगा। और ये जो होगा यानी कि 15 - 14 हो जाएगा, ठीक है, 15 - 14 हो जाएगा और कितना बराबर कितना दिया हुआ है यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है 12 हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है जो x बराबर हमारा आएगा, x बराबर आएगा यानी कि ये जो हमारा 14 में से 1 घटाइएगा तो यानी कि 15 में से 1 घटाइएगा तो हमारा 15 में से 14 को घटाइएगा तो 1 आएगा, यानी कि 1/35 आ जाएगा और x हो गया यानी कि x/35 हो जाएगा, x/35 आ जाएगा और बराबर यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हम 35 को यदि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर होगा 420 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर जो आएगा आपका 420 आएगा, यानी कि 35 जो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 420 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है 60% यानी कि 420 का 60% कितना होगा, तो आप 60% का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है।
100 हो जाएगा, तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए और एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, तो 42 और 42 छक कितना होता है 252 होता है। ठीक है, 42 छक कितना होता है 252 होता है। तो आपका जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगले 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि यदि कोई संख्या 4 से भागा देने पर अपने से 21 कम हो जाती है तो वह संख्या होगी। यदि किसी संख्या को 4 से भागा देने पर अपनी संख्या से कितना, यानी कि अपने से 21 कम हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यानी कि यदि किसी संख्या को हम x मान लेते हैं और 4 से भागा दे देते हैं, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि यानी कि अपने से, यानी कि जो हमारा x है उससे कितना 21 कम है, तो x से 21 कम कर देना है। ठीक है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि यानी कि अपने से कितना 21 कम है, तो -21 कम है। ठीक है, 21 कर दिए। ठीक है, तो जो आपका x बराबर जो होगा, यानी कि x बराबर जो होगा यानी कि 21 हो जाएगा, x हो जाएगा और -21 हो जाएगा, और ये जो 4 है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुना में आ जाएगा। ठीक है, गुना में क्या आ जाएगा, यानी कि 4 जो आएगा इधर से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, x बराबर जो होगा यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 21 हो जाएगा, 4x माइनस यानी कि 21 नहीं होगा, इधर यानी कि गुना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा और एक यानी कि 4 हो जाएगा और 84 हो जाएगा। कितना होगा 84, 21 से होगा 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप 4x में से x को घटाइएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा, कितना होगा 3x हो जाएगा, और माइनस यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यदि आप x बराबर करते हैं, यदि आप x बराबर करते हैं, x बराबर कीजिएगा तो x बराबर जो होगा यानी कि 84 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 84 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, आप कटिएगा 84 बटा 3, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, 84 बटा 3 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर जो होगा यानी कि 28 होगा। क्या होगा 28 आएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 28 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कितना आंसर होगा 28 होगा, कितना होगा 28 आपका आंसर हो जाएगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योग जो आता है 162 आता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। यदि किसी संख्या को यदि हम x मान लेते हैं, ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 17 से, यानी कि 17 से गुना, यानी कि उसका 17 से, तो प्लस हो जाएगा उसका कितना से 17 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 17 से गुना हो जाएगा, और योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, योग दिया हुआ है 162 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि x बराबर x प्लस हो जाएगा 17x। ठीक है, x प्लस 17x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। ठीक है, 162 हो जाएगा, यानी कि आपका 18x बराबर कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, 18x बटा 162 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो आपका आएगा 162 बटा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आपका 9 इसका आंसर होगा, यानी कि 18 9 162 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जो हमारा लास्ट जो 5वीं नंबर जो प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, ठीक है, 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है, यानी कि वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या होगा, यानी कि तो वह संख्या है। यदि किसी संख्या को हम क्या मानते हैं x मानते हैं। दोस्तों ये जो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों, पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। यानी कि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करना है। यानी कि यदि किसी संख्या को, यानी कि यदि किसी संख्या जो हमारा हो गया x हो गया, ठीक है, यदि किसी संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है, और उसके बाद 75% कहा जा रहा है, 75% में क्या कहा जा रहा है, यानी कि 75 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है 75 को ऐड किया जाता है, 75 ऐड किया जाता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि यदि हम जो संख्या माने थे वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, x प्राप्त होता है, तो आपको क्या करना है कि वह संख्या ज्ञात करना है, यानी कि x बराबर क्या होगा। तो देखिए यदि आप 75% का निकालिएगा, यहाँ पे रफ आइएगा, यानी कि 75% का आप निकालिएगा तो 75 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, आप 75 बटा 100 हो जाएगा, आप कटाइएगा तो 15 पचे 75 हो जाएगा, और 15 पचे 75, ठीक है, यानी कि 15 पचे 75 हो जाएगा,
यानी कि 15 पचे 75 और 20 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 पचे जो आपका आंसर जो होगा, यानी कि 20 पचे जो होगा, यानी कि 20 पचे क्या होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 3/4 यानी कि 75% का 3/4 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, एक्स हो जाएगा, एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया। और कितना एक्स हो गया, यहाँ पे गुना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे गुना रहेगा, क्योंकि यदि किसी संख्या के की बात कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 75% यानी कि गुना होगा दोस्तों, यहाँ पे गुना रहेगा, सॉरी यहाँ पे गुना रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए, आप बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बताया जा रहा है। आप यदि क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 75%, यानी कि यदि किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि 3x बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी कि आपको करना है कि 4 का, यदि 4 आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो आपका 3x हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, आपको हो जाएगा 300, ठीक है। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, यानी कि 75 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, x हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, यानी कि 4 को यदि x में गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3x प्लस 300 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x को यदि 3x से माइनस कीजिएगा तो x हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो आपका आंसर जो आएगा 300 आएगा, आंसर जो होगा कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है। 300 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।